के आत्मदाह पर तुले, तब ये सरकार सुनेगी, तब ये सरकार हमारे पास सुध लेने आएगी। हम विवश हो जाएंगे उग्रवाद बनने का, क्योंकि हम चतरा से आते हैं जो बहुत पिछड़ा राज्य है, जिला है। आपके पास जितना जवानी का सारा जोश आपके सरकार में काम करने के लिए लगा दिए हैं, तो अब हम कहाँ जाएं? 30 दिसंबर के बाद हम लोग को ऐसे भी मर जाना है। मरना इस तरह से कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर सरकार चाहती है यहीं पर मर जाए तो हम लोग यहीं मर जाएंगे, लेकिन हम लोग लौट के घर नहीं जाएंगे। अब सरकार 2021 को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित तो कर देती है, पर ये नियुक्ति वर्ष उन कागजों में कहीं सिमट कर रह गई है, क्योंकि आए दिन राज्य में यहाँ के युवा बेरोजगार होते दिख रहे हैं और अपने ही मांगों को, नियुक्ति की पत्र मांगों को लेकर धरना देते आए हैं। आज ये लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये लोग धरना दे रहे हैं और ये लोग आज लगातार 7वें दिन धरना दे रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं। जो नहीं आता है बाकी हमारे पड़ोसी राज्यों में मतलब कि कर्मियों को सेवा यथावत किया गया, पर इस राज्य में क्यों नहीं? देखिए, इस राज्य में जो सरकार है वो निकम्मी सरकार है। ये सरकार सीट को बेचना चाह रही है, नई नियुक्ति करके सीट को बेचना चाह रही है। और हम लोगों की सेवा एक परीक्षा देकर हुई थी, साक्षात्कार लेकर हम लोगों का बहाली किया गया था, और ये बहाली पूर्व की सरकार ने की थी। और हम लोगों ने उम्मीद और आशा से ये बताया गया था, हम लोग रोस्टर क्लियर करके आए हैं और फिर से ये अपनी नई नियुक्ति की प्रक्रिया अपना रही है। लगातार जो है आप लोग का ये 7वां दिन धरना चल रहा है, तो प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आया नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली सरकार ने भी अनुबंध कर्मियों को इसी तरह 7वें दिन 10वें दिन तक धरना, एक महीना धरना दिए, लेकिन नहीं सुध लेने आई सरकार बदल गई। ये भी सरकार अभी नींद में है। ये घर से बाहर निकल कर देखे कि जनता मेरे कितने त्राहिमाम है, अनुबंध कर्मी कितने त्राहिमाम है। हम लोग 8,000 का महीना पर काम कर रहे थे और उसमें भी हमारी सेवा यथावत नहीं रखकर इन्होंने सीट को बेचने का काम कर रही है ये सरकार। कब से काम कर रहे हैं आप? हम 2014 से काम कर रहे हैं। हमारे साथीगण पिछले 2000 ईस्वी से काम कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी 21 सालों से काम कर रहे हैं और हम 7 दिन से खुले आसमान में बैठे हुए हैं। हम लोगों को गला भी बैठ गया है, सर्दी हो गया है, बुखार भी जरा आ रही है। और जैसे कि भी बदलते मौसम में और देश में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी, मतलब ये दस्तक दे दी है कोरोना ने फिर से, और आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अपनी जान को लेकर कोई खतरा नहीं लगता है? देखिए मैम, कि हम लोगों को खतरा तो इसी तरह चल रहा है कि हम लोग का जो 31 दिसंबर के बाद हम लोग को ऐसे भी मर जाना है। मरना इस तरह से कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे 31 दिसंबर के बाद ऐसा क्या होगा जो आप बेरोजगार हो जाएंगे? 31 दिसंबर के बाद सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया, हर उपायुक्त को चिट्ठी निकाल कर, कार्यपालक अभियंता को चिट्ठी निकाल कर निर्देश दे दिया गया है कि 31 दिसंबर तक नई बहाली प्रक्रिया अपना ले, और 31 दिसंबर तक हम लोग इसी तरह ऐसे भी बेरोजगार हो जाएंगे तो मर जाएंगे। हमारे पीछे परिवार पालने की जिम्मेवारी है। हम लोग 7 साल से परिवार को पालते आ रहे हैं। एक छोटी सी नौकरी की उम्मीद थी, अनुबंध नौकरी को नियमित करने का, और हम लोगों को कोरोना के डर से, कोरोना में हम लोग बहुत ज्यादा ड्यूटी किए। जिस समय घर से कोई बाहर नहीं निकलता था उस समय हम लोगों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी दे दिया गया। एक मजिस्ट्रेट ऑफिसर के समकक्ष हम लोगों को 8,000 की नौकरी अनुबंध वाले को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया जाता था, और हम लोग वो भी काम बहुत ईमानदारी पूर्वक किए, जिस एवज में हम लोगों को पदाधिकारियों ने बताया था कि आप लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। मैम, जैसा कि आपने ये मतलब पोस्टर लिया हुआ है कि हमने दिलाया राज्य को सम्मान, फिर क्यों हो रहा है हमारा अपमान? देखिए मैम, कि इसके पहले हम लोगों ने जब झारखंड ODF स्वच्छ भारत मिशन से पूर्णतः शौचालय बनाने की प्रक्रिया हो रही थी, तो हमने एक टाइम सीमा में शौचालय बनाकर राज्य को दिया, और राज्य ने केंद्र में जाकर पुरस्कार पाया, और हम लोग सम्मान दिलाए, और हम ही लोग को अपमान कर रही है सरकार। हम लोग दिन रात एक करके, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग ब्लॉक से 24 किलोमीटर दूर रहते थे। गांव में मॉर्निंग फॉलोअप, मतलब व्यवहार परिवर्तन करने के लिए, खुले में शौच ना करें, खुले में शौच करने से क्या बीमारियां होती है, ये सब टिगर के माध्यम से बहुत कुछ हम लोगों ने व्यवहार परिवर्तन कराया। और सरकार को ये भी उम्मीद दिलाते हैं कि अगर हम लोगों का समायोजन किया जाता है तो हम लोग उग्र नहीं होंगे और हम लोगों का समायोजन कर लिया जाए। क्या लगता है कि 7वें दिन अभी धरना दे रहे हैं कि सरकार के प्रशासन की तरफ से कोई आएंगे?
देखिए मैम, आना तो पड़ेगा, नहीं आएंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल देंगे, हम लोग अपने ज़िंदगी भर हड़ताल देंगे। अगर यहीं पर, अगर सरकार चाहती है यहीं पर मर जाए तो हम लोग यहीं मर जाएंगे, लेकिन हम लोग लौट के घर नहीं जाएंगे। अब हम लोग को ऐसे भी घर चलाने का पैसा नहीं, हम लोग तंगी से 8,000 का वेतन पाकर 24 दिन 25 दिन फील्ड जाते थे, शनिचर इतवार कभी भी हम लोग नहीं देखते थे और हम लोग काम करते रहे सरकार का। इतने महंगाई, बढ़ती महंगाई में 8,000 वेतन में घर कैसे चल पाता था? घर तो नहीं चल पाता था मैम, लेकिन हम लोग छोटी मोटी ज़रूरत ही पूरा कर पाते थे, घर का बहुत बड़ा पूरा नहीं कर पाते थे। ये किसी तरह हम लोग खाना पीना पर ही जीविका पालन कर रहे हैं, हम लोगों की बड़ी सोच नहीं है। और अब जो है सरकार कह रही है कि 31 दिसंबर के बाद आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर घर कैसे चलेगा? सरकार को क्या बोलना चाहेंगे इस बार? देखिए, हम सरकार को, हम लोग पूरी परिवार के साथ हम आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि हमारा जब सरकार ही नहीं सुन रही है, हम लोग मूल निवासी हैं झारखंड के, जिसका अगर इनको लगता है कि नौकरी ले लेने से, बेरोजगार कर देने से हमारी अच्छी सरकार चलेगी, हम सरकार फॉर्चूनर मंत्रियों को फॉर्चूनर लेंगे और मंत्रियों के लिए आवास बनाएंगे, तो हम लोगों के प्राण मृत्यु दे दे, सरकार ही इच्छा मृत्यु दे दे हम लोगों को। जैसे इन्होंने कहा कि इस महंगाई, बढ़ते महंगाई की दर में भी ये 8,000 तनख्वाह में घर चलाते थे, और अब सरकार इनसे साथ कर रही है कि इन्हें 31 दिसंबर के बाद बेरोजगार होना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक न्याय है? सरकार कहती है ये साल 2021 को ये नियुक्ति वर्ष घोषित करती है, नियुक्ति वर्ष तो बस कहने और सुनने तक में रह जाता है। आए दिन यहाँ के युवा ये सड़कों पर दिखते हैं बेरोजगार होकर, क्या कह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार उपलब्धि गिना रही है कि हम नियुक्ति कर रहे हैं, नियुक्ति वर्ष, लेकिन इस नियुक्ति वर्ष में एक भी नियुक्ति के बारे में बता दी है सरकार। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो मैं बता दूंगा आप लोग को भी, और आप लोग के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह 14वें वित्त को बेरोजगार किया था और हम लोग को भी बेरोजगार करने के कगार पर लाया, सहायक पुलिस को बेरोजगार करने के कगार पर ले आया हुआ है, और भी अनुबंध कर्मी को बेरोजगार करने के कगार पर लाया हुआ है, लेकिन नियुक्ति एक को नहीं दे रहा है। नियुक्ति अभी तक एक का भी नहीं हुआ, लेकिन रोजगार छीनने में ये सरकार कामयाब हो चुका है। लेकिन हम लोग जब तक रोजगार बचाएंगे नहीं, तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। जैसा कि अभी हाल ही में एक मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल होता है कि वो कह रहे थे कि भूतपूर्व जो सरकार थी वो एग्जाम लेती है और नौकरी देती है, हम कह रहे हैं कि पेड़ में चढ़ो और नौकरी ले जाओ। कहाँ तक इसको आप सही मानेंगे? हम इसलिए इसको सही नहीं मानते हैं कि पेड़ में चढ़ो और नौकरी लेके जाओ। पूर्व की सरकार जो नियमावली बनाई थी पुलिस के बारे में कि पहले लिखित परीक्षा होगा, तो लिखित में टैलेंट लोग जा रहे थे, टैलेंट लोग जाने के बाद नियुक्ति दौड़ वड़ जो हो रहा था। इससे क्राइम, ये हम बता रहे हैं कि जब शिक्षित पुलिस रहेगा, ये अपने जैसे अशिक्षित लोग मंत्री है ना, वैसा ही यहाँ पुलिस का नौकरी कराएगा और शिक्षित जिस पर पारेगा उस पर डंडा मारवाएगा और फिर चालान कटवाएगा। लेकिन जो शिक्षित पुलिस रहेंगे, शिक्षित अगर पुलिस का बहाली होगा तो शिक्षित झारखंड का भी निर्माण होगा। इसलिए मैं इसका नियमावली जो पेड़ पर चढ़ो और नौकरी पाओ, ये भी गलत है। और उनका ये भी कहना था कि नौकरी का मतलब ये नहीं कि आपको पैसा मिले, नौकरी का मतलब कि आप कुछ भी काम करें, पकोड़ा तले, समोसा बेचे। कहाँ तक आपको सही लगता है? देखिए, हम लोग तो खेती बाड़ी करे घर से मतलब हैं, बिलोंग करते हैं। मुख्यमंत्री जैसे किसी तरह BIT मिश्रा में पैसा लगा कर पास कर गए, उसके बाप के कोटा का जो था, ये क्या बोलते हैं, मंत्री और सांसद का कोटा का, उसमें एडमिशन तो नहीं कराया है। हम लोग पढ़े हैं। मैं ये भी कहता हूँ, आज भला ही SBM कर्मी में सोशल मोबिलाइजर हूँ, लेकिन सरकार के द्वारा आयोजित 2013 का टेट पास हूँ, 2016 का मैं CTET भी पास हूँ, टीचर के लिए भी अप्लाई किया हूँ, लेकिन उसमें भी वही है कि नहीं मिल पाई है। तो हम लोग SBM में आए थे। SBM में आने के बाद यहाँ से किसी तरह चल रहा था, मेरा 8,000 में कुछ होता नहीं है, और किसी तरह से हम अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। और विभाग को भी किसी तरह से नहीं कहिए, विभाग को पूरी निष्ठा के साथ मैंने और हमारे साथी लोग, पूरे झारखंड के लोग सम्मान दिलाने का काम किया हूँ, जो राज्य स्तर पर ही नहीं, देश स्तर में झारखंड पहला रहा है स्थान। तो आप कह रहे हैं कि 8,000 में कैसे आपका घर चल पाता था? कितने लोग थे घर में और बढ़ती महंगाई में? देखिए, हम लोग 4 लोग हैं, एक माता पिता, 6 लोग हैं हम लोग, 2 हमारे बच्चे भी हैं।
और स्कूल फीस 8,000 में क्या हो जाता होगा? वही सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है ना। 8,000 में क्या करेंगे? अपना पेट चलाएं कि बच्चा के पढ़ाए? पहले कहा गया है ना कि पहले पेट भरेगा तबे कुछ करिएगा, तो हम लोग को पेटे नहीं भरेगा तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। और यही चाह रही है सरकार कि कम से कम ये लोग सरकारी स्कूल में कैसे बच्चा के भेज रहा था, वो नहीं करवा करके अब हम लोग अपना बच्चा को भी मजबूर कर रहा है कि उन लोग भी काम करे। 7-8 साल के बच्चा 10 साल के होगा, उन लोग को भी काम करे, क्योंकि हम लोग को भी अब नियुक्ति छीन लेगा। मतलब मान लीजिए रोजगार छीन लेता है तो हम लोग भी कमा नहीं सकेंगे। 8,000 अब क्या करेंगे? आपके पास जितना जवानी का सारा जोश आपके सरकार में काम करने के लिए लगा दिए हैं, तो अब हम कहाँ जाएं इस स्थिति में? हमारे भी 2 बच्चे हैं, अब वो बच्चे आपको हम बेरोजगार होंगे तो हमारे बच्चे भी काम पर उतरेंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि निःशुल्क शिक्षा देंगे, क्या निःशुल्क शिक्षा देंगे 1 से 14 साल तक के बच्चों के लिए? आप तो काम करवाने पर बेबस करवा रहे हैं। और यही कारण है कि झारखंड में आज लोग छोटे छोटे बच्चे काम करने पर बेबस हैं। केंद्र की योजना, केंद्र का पैसा, केंद्र का निर्देश, फिर भी झारखंड में पूर्व कर्मियों को किया जा रहा है रिप्लेस। हाँ, केंद्र का इसमें जब स्वच्छ भारत मिशन का जो जिसमें शौचालय है बनता है, उसमें गाइडलाइन है 9,000 रुपये केंद्रांश केंद्र सरकार देती है और 3,000 राज्य सरकार देती है। 12,000 मिलकर शौचालय जो ग्रामीण स्तर पर बनता है। हम लोग का जो मानदेय है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी गतिविधि से मिल रहा था। केंद्र का स्पष्ट निर्देश भी है कि जो अनुभव कर्मी है, जो स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 में काम कर चुके हैं, उन लोग को प्रमोट करते हुए स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में समायोजित कर दिया जाए। लेकिन ये निकम्मी झारखंड की हेमंत सरकार ये नए वैकेंसी निकाल रही है, हम लोग को हटाते हुए ना करके हटा रही है। जी बिल्कुल, राज्यों में समायोजन किया गया, समायोजित न करते हुए हटा रही है और नए वैकेंसी ला रही है, जिसमें हमें बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। हम विवश हो जाएंगे उग्रवाद बनने का, चूँकि हम चतरा से आते हैं जो बहुत पिछड़ा राज्य है, जिला है। तो ये विवश कर रही है सरकार और ये निकम्मी सरकार है। रोजगार दिवस मना रही है। अभी आप देखे होंगे, अभी सरकार पंचायत चुनाव भी नहीं करवाई, ये लेकर के कि हम अपना दिखाएंगे कि हम 2 साल का कार्यकाल में क्या किए। आप अभी पंचायत भवन में हर एक पंचायत स्तर पे चल रहा है ये सरकार आपके द्वार, ये पूरे फ्लॉप साबित हो रहा है इसी वजह से कि ये सिर्फ भाषणबाजी और फोटो का सरकार रह गया है। क्योंकि अपने के वादों से तो मुकर रही है। बिल्कुल, ये अपने वादों से बिल्कुल ये साफ देखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी संविदा कर्मी हैं सब इनसे नाखुश है। सब ये सरकार जब आई थी, जब हम लोग इनको वोट करके जिताए तो यही आशा के साथ जिताए थे कि ये हमारी सरकार रहेगी, ये मेरी बात सुनेगी और हम लोग को ये नियमितीकरण करेंगे। नियमितीकरण क्या, ये हमें समायोजित तक नहीं कर पा रहे हैं और ये सरकार बेच रहे हैं। इनमें इनके सेक्रेटरी यूनिसेफ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है जो हम लोग को हटा रहा है। चतरा जिला से हूँ, विवेकानंद गुप्ता मेरा नाम है। मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ और चतरा का अति सुदूरवर्ती दुर्गम ब्लॉक है कुंदा, जो पूरे राज्य में अपना स्थान रखता है। उग्रवाद, आतंकवाद और गिरोहवाद, गैंगवार, वो सारा जितना भी है सेंसिटिव है वो इलाका। वैसे इलाका में हमने 2009 से काम प्रारंभ किया, मात्र 4,000 रुपये के वेतन से अपना काम प्रारंभ किया। वहाँ व्यवहार परिवर्तन करवाया। वहाँ के लोगों जो खुले जंगल झाड़ों में शौच करते थे, वे शौचालय में, इज्जत घर में अपना शौच का विसर्जन करने लगे। व्यवहार परिवर्तन हुआ। हम लोग मॉर्निंग फॉलोअप किए। ग्राम में ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन से लेकर माइक्रो प्लान तक का किए। उस समय संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से ये कार्यक्रम चलता था, टोटल सैनिटेशन कैंपेन करके। फिर उसके बाद विभाग ने नाम बदला, निर्मल भारत अभियान 2014 से लॉन्च किया, जिसमें पुनः हम लोगों को अग्नि परीक्षा के रूप में फिर से हम लोगों को मेरिट लिस्ट बनाया गया। हम लोगों को का रिटन एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद वो जीडी भी हुआ और फिर जो फाइनल कहते हैं उसको क्या, फाइनल में मेरिट लिस्ट बना और नहीं, फाइनल अफसर लोग डीसी साहब स्वयं से सब लोगों को अपना वो इंटरव्यू लिए। उसके बाद हम लोगों का इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद हम लोग निर्मल भारत अभियान में समायोजन किया गया और उसके बाद वो कार्यक्रम हम लोग तन्मयता से और पूरे निष्ठा के साथ हम लोगों ने संपन्न कराया। हम अपना पूरा समय, अपनी जो ऊर्जा था
या जिसको युवा अवस्था का ऊर्जा बोलते हैं, वो हम लोगों ने उसमें समाहित किया, समायोजित किया, खर्च किया और समाज में एक अच्छा परिवर्तन लाया। और जिसका अभी कुंदा जैसा सेंसिटिव ब्लॉक एक अच्छा अपना विकास की ओर अपना कदम बढ़ाया। ऐसे दुर्गम इलाकों में हमने काम करते हुए अभी जो कार्यक्रम चल रहा है संपूर्ण स्वच्छता अभियान में हम लोगों ने गति पकड़ाया। इसके सारे कार्यक्रमों को हम लोगों ने बखूबी संपादित करते गया। जो समय समय पर योजनाएं आती गई, जितना प्रेशर में हम लोगों ने काम किया, जितना दबाव में हम लोग झेल के काम किए, वो कड़ी धूप, वो बरसात, वो कोविड-19 का जो घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे, वैसे में ये सरकारी पदाधिकारी लोग हम लोगों को झोंक देते थे, जाइए मजिस्ट्रेट ड्यूटी मिलता है। हम लोग 4,000 8,000 की नौकरी करने वाले को उस समय तो बड़ा सम्मान मिलता था, मजिस्ट्रेट का डिग्री देके झोंक देते थे। कोविड-19 में बाहर से आने वाले लोगों का जांच करवाना, उन लोगों को कोविड सेंटर में भेजना, क्वारंटाइन करवाना, इतनी सारे समय समय पर हम लोगों ने योगदान दिया। और आज ये स्थिति है कि हम लोग ने जो झारखंड को सम्मान दिलाया संपूर्ण स्वच्छता में, स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा राज्य झारखंड राज्य प्रथम स्थान पाया हम ही लोगों के बदौलत। आज देखिए मेरा गला बैठ गया है। हम 7 दिनों से यहाँ देखिए इस बढ़ती ठंड में, बदलते मौसम में, और अभी कोरोना भी दस्तक दे दिया है भारत में। और इस काल में भी आप लोग धरना दे ही रहे हैं। हाँ, इस बदलते मौसम में, इस जानलेवा मौसम में भी हम लोग आज रोड पे बैठे हुए हैं अपने बाल बच्चों को पालने के लिए। और ये एक अच्छे नागरिक के भांति सकारात्मक जीवन जीने के लिए, हम लोग जीवन यापन के लिए सिर्फ मानदेय पर जीना चाहते हैं। हम लोगों का मानदेय मात्र 8,000, कोई वेतन कोई सैलरी नहीं मिलता है, मात्र 8,000 रुपया है। उसमें भी टीए का छलावा देते हैं लोग कि टीए मिलेगा, कोई टीए आज तक हम लोग को नहीं दिया गया। हमारा गला भी बैठ रहा है, हम आज 7 दिनों से बीमार चल रहे हैं। अब आगे क्या होगा, हम लोग क्या आत्मदाह पर तुले तब ये सरकार सुनेगी, तब ये सरकार हमारे पास सुध लेने आएगी, तब ये हम लोगों का दुखड़ा सुनेगी। ये कैसे बेरहम सरकार है। ये तो अपने जीते जी जनता को, जिस सरकार को हम लोग चुने कि अनुबंध कर्मियों को ये एक अच्छा मानधन देंगे जीवन यापन का, तो ये हम लोगों को पुनः उग्रवाद के रास्ते पे ये अग्रसर कर रहे हैं। और हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग भी उग्रवाद का सहारा लेंगे। लूट खसोट चोरी डकैती पर मजबूरन बाल बच्चे को पालने के लिए उतरना ही पड़ेगा ना। अब आप ही सब बताइए कि हम लोग आखिर क्या करें इस सरकार में। ये निकम्मी सरकार, ये मूर्खों की सरकार, इनका मंत्री के पास कोई मेरिट नहीं है। हम आज MA BEd टेट सीटेट सारे पास करके कहीं नौकरी नहीं मिला, तो ये 8,000 का अनुबंध का नौकरी हम लोगों ने किया कि कभी सरकार का ध्यान आएगा तो कम से कम हम लोगों को ये जीवन यापन भर भी मिलते रहेगा। तो किसी तरह हम लोग नागरिकता का भाव रखते हुए देश सेवा करते रहेंगे। लेकिन ये सरकार न देश सेवा करने दे रही है, न समाज सेवा, और अंत में परिवार से भी बेदखल कर रही है। हम लोग क्यों जाएं घर, क्या मुंह लेके घर जाएंगे, कैसे अपने बाल बच्चों को क्या दिखलाएंगे, क्या सरकार के कारण हम लोग यही अब आत्मदाह करेंगे। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो अंततः सारे SBMG कर्मी यहाँ पे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से एक बार पुनः विनम्र आग्रह करते हैं कि हमारी सुध लीजिए। हमारा नियमितीकरण नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन समायोजन फेज 2 में करते रहिए कि यथावत हमारा परिवार का भरण पोषण और जैसे तैसे हमारा गुजारा चलते रहे। इन्हीं आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हर साल सरकार कहती है 5 लाख नौकरियां देगी, पर ये बात भी कहने और सुनने तक ही सीमित रह जाती है। ये लोग 31 दिसंबर के बाद ये लोग यहाँ के जो बैठे युवा है वो बेरोजगार हो जाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि अगर हम बेरोजगार हो जाएंगे और सरकार हमारी बात अगर नहीं सुनेगी, जो मांगे हैं, तो ये राजभवन के समक्ष ये आत्मदाह कर लेंगे। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है अगर ये बेरोजगार होते हैं तो घर को चलाने के लिए, खुद का पालन पोषण करने के लिए ये उग्रवाद का सहारा लेंगे। अगर यहाँ के युवा रोजगार अगर सरकार नहीं देती है और बेरोजगारी की जैसी स्थिति पर ये अगर उग्रवाद का सहारा चुनते हैं तो इसका जिम्मेदार आखिर हम किसे माने। इसी के साथ आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जनचर्चा टीवी के साथ। मेरे सहयोगी के साथ मैं श्रेया रतन रांची।